बांग्लादेश में हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से घिर गए। यूनुस सरकार पर लगे हिंसा करवाने के आरोप। बांग्लादेशी मीडिया ने किया यूनुस का पर्दाफाश। हमलों की साजिश यूनुस सरकार की तरफ से ही रची गई, ये डेली स्टार ने कहा है। हमलावरों को संरक्षण दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। सरकार के मुखिया ही हिंसा के पीछे का असली चेहरा है। बांग्लादेशी मीडिया में ये बातें खुलेआम कही गई हैं और मोहम्मद यूनुस के रोल की, उनकी इस हिंसा में भूमिका की पोल खोलकर रख दी गई है। हमें अपना मत व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर डेली स्टार के संपादक की तरफ से कही गई है। बांग्लादेश में गदर के हालात और यूनुस ही मास्टर हैं, ये सच सामने आ गया। दावा किसने किया? बांग्लादेश मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। डेली स्टार के संपादक को आप सुन रहे थे, संपादकों का संगठन जो लगातार आवाज उठा रहा है। जी हां, बांग्लादेशी मीडिया ने साफ तौर पर कहा है कि यूनुस सरकार ने ही हमला कराया। कल ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने TV9 भारतवर्ष पर खुद ये बात कही थी। आज पूरा जो मीडिया संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कह रहा है, हमलावरों के पीछे यूनुस सरकार है। द डेली स्टार पर हमला दरअसल साजिशन कराया गया। जिहादी युग में आज मुल्क पहुंच चुका है, अपनी बात कहना भी मुश्किल हो गया है, जिंदा रहने का हक भी अब नहीं बचा। ये कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात हैं। ये वहां के तमाम बड़े संपादक कह रहे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और तनवीर कैसर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से, जो कि डायरेक्टर हैं मूवमेंट फॉर प्रोग्रेसिव बांग्लादेश। प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, सबसे पहले इसी शब्द को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तनवीर साहब, आप डायरेक्टर हैं, प्रोग्रेसिव बांग्लादेश की मूवमेंट से जुड़े, और आज बांग्लादेश जिस कदर रिग्रेसिव हालात में पहुंच चुका है, जिस तरह से कट्टरपंथियों का वहां दबदबा नजर आ रहा है, हालात ये हो गए हैं कि तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के संपादक आगे आकर ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, वायलेंस है। जानबूझकर यूनुस सरकार बांग्लादेश को इस हालात में घसीट रही है। कैसे देखेंगे आप इन हालात को और कैसे इससे मुक्ति मिलेगी बांग्लादेश को? धन्यवाद समीर, मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। आपने जो बात कहा, बांग्लादेश के जिस जर्नलिस्ट से बातचीत किया है, उन्हें जो आरोप लगा है यूनुस के खिलाफ, ये सही बात है। उन्हें सच ही कहा है, जो भी हो रहा है ये प्लान माफी यूनुस ही कर रहा है। बांग्लादेश में चारों तरफ हिंसा फैल रहा है, उसके एक ही कारण है, बांग्लादेश में जो है वो लोग मुल्ला लोगों को और सांप्रदायिक लोगों को वो लेकर, साथ में लेकर, उसको जो पावर है इसके लॉन्ग टर्म वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। इसी सिलसिले में बांग्लादेश में जो है हिंदू लोग जो है उनके खिलाफ एक से एक हमला हो रही है, मारा जा रहा है। वो ऐसा कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ 1971 में जैसे पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे अटैक करके बांग्लादेश को हिंदू के सारे हिंदू को खत्म करने का जो प्लान था, यूनुस का यही प्लान है, यही चल रहा है। क्योंकि सब धर्म का समान अधिकार से बिना प्रोग्रेसिव कंट्री ये मुमकिन नहीं है। हमारा जो आंदोलन है ये है प्रोग्रेसिव बांग्लादेश का, जिसका सपना देखा था हमारा नेता शेख मुजीबुर रहमान ने, जिसका सपना देखा था आपके देश में इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी भी एक ही सपने के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है ये इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया हमारे दोस्त लोग है, भारत का सबसे बड़ा मुल्क है, इनके मदद से हम लोग 71 में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को ही हवा दी जा रही है। तनवीर कैसर साहब, और आपकी तो शेख हसीना से बात भी होती रहती है, उनका क्या कहना है, उनका क्या रिएक्शन है? शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश क्या था और आज कहां पहुंच गया? शेख हसीना जी बहुत दुख में है। वो तो आपको मालूम है शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया, कहां से कहां लेकर गया, कहां से कहां पहुंचा दिया हमारा बांग्लादेश को। जिस बांग्लादेश को यूएस का फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंजर ने कहा था कि ये ब्लैंक बास्केट जो है, बॉटमलेस बास्केट को यहाँ तक लेकर आए शेख हसीना जी। बांग्लादेश में कितना तरक्की हुआ है ये आप लोग खुद बांग्लादेश में जाकर अब देख चुका है। अभी जो है ऐसा कर रहा है, जो पाकिस्तान के मदद से, आईएस का मदद से, मैं भी यही भी सुन रहा हूँ तुर्की से जो है, तुर्की उसका भी जो
इंटेलिजेंस लोग है अभी भर गए हैं ढाका में, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस लोग अभी भर गए हैं ढाका में। अब जो है इंडिया 71 में हम लोगों को मदद की, आपको मदद से हम लोगों को हमारा खुद का देश मिला है। जी, आसिम मुनीर का प्लान तो साफ समझ में आ ही रहा है, मुनीर के प्लान की बात तो हो ही रही है। तनवीर जी, मुनीर के अलावा जो टर्की का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जरूरी बात कहने का था। बोलिए 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 जी, मेरे को एक जरूरी बात कहने का था। जैसे 1971 में आप लोग हम लोग को मदद किया बांग्लादेश का स्वाधीन खुद का देश बनाने के लिए। अभी जो बांग्लादेश में हालात इंडिया का लोग, इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया का जो मीडिया है, अभी ऐसे चुप नहीं बैठ सकते हैं। आप लोग को मदद करना चाहिए बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश के खिलाफ है इसको हटाकर असली वाला बांग्लादेश है उसको वापस लेने के लिए आपको मदद चाहिए था। ये मदद होना चाहिए था फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, क्योंकि इंडिया जो है रीजनल और इंटरनेशनल सुपर पावर है। आप ऐसे खामोश बैठे रहेंगे, आपके नजदीक परस में खामोश बिल्कुल नहीं बैठे हैं और इस वजह से ये चर्चा भी चल रही है और लगातार आवाज उठाई जा रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में विरोध तक हो रहा है।